देखने के लिए धन्यवाद। यह सिस्टम जो आपने अभी देखा को कई लोग दुनिया का सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणाली मानते हैं। यह रूसी S-400 ट्रायम है। यह $200 मिलियन की अत्याधुनिक सैन्य तकनीक है। यह 400 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्यों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। इसके मिसाइलों की कीमत प्रति मिसाइल $6 मिलियन है। इसे एक अभेद्य ढाल माना जाता है जिसे चीन, भारत और नाटो सदस्य तुर्की जैसे देशों ने खरीदने के लिए अरबों डॉलर निवेश किए हैं। लेकिन यह समस्या है, और जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं वह उन लोगों को भी चौंका देगा जो इस विषय को समझते हैं। $500 के ड्रोन जो एक आईफोन से भी सस्ते हैं, इन सिस्टम्स को ऐसे तबाह कर रहे हैं जैसे ये टूटे हुए खिलौने हों। एक हालिया ऑपरेशन में यूक्रेन ने रूसी बॉम्बर्स के 1/3 बेड़े को तबाह कर दिया। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? S-400 वहां उनकी रक्षा के लिए तैनात थे, लेकिन वे हमलावरों का पता भी नहीं लगा सके। यह कैसे मुमकिन है? कैसे ये ढाल, जिसे कई लोग अजेय मानते थे, दशक की सबसे बड़ी सैन्य नाकामी बन गई? इसका जवाब सच में आपको चौंका देगा। देखिए, 2022 से पहले S-400 की प्रतिष्ठा लगभग मिथकीय थी। विशेषज्ञ प्रकाशनों ने इसे अब तक बनाए गए सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणालियों में से एक बताया था। अपनी प्रसिद्धि के कारण रूस इसे पूरी दुनिया में आक्रामक रूप से बेचता था, परंतु एक कड़वा सच था जिसे कोई मानना नहीं चाहता था। जब आप जानेंगे वह क्या है तो समझ जाएंगे कि पूरे देश अरबों के ऑर्डर क्यों रद्द कर रहे हैं। S-400 को कभी भी असली जंग में सच में नहीं आजमाया गया था। 2015 में सीरिया में एक उदाहरण देखा गया जब तुर्की ने रूसी लड़ाकू विमान को गिरा दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें कितनी मिसाइलें दागी गईं? यह सिर्फ ताकत का प्रदर्शन था, नाटो को डराने के लिए एक सैन्य नाटक। दुनिया हैरान रह गई, सरकारें खरीदने लगीं। लेकिन असल में यह सिस्टम क्या कर सकता है कोई नहीं जानता था, जब तक यूक्रेन में युद्ध नहीं छिड़ा और यह मिथक टूटने लगा। 1 जून 2025 यही वह तारीख थी जिसने सब कुछ बदल दिया, और उस रात जो हुआ वह आधुनिक युद्ध के सभी नियमों को फिर से लिख देगा। यूक्रेन ने आधुनिक इतिहास के सबसे शानदार सैन्य अभियानों में से एक को अंजाम दिया। मैं ऑपरेशन टेया दे अरान्या की बात कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके का उन्होंने इस्तेमाल किया वह इतना शानदार था कि किसी एक्शन फिल्म जैसा लगता है। इस दृश्य की कल्पना कीजिए। 5 रूसी एयरबेस जो 5 अलग अलग टाइम जोन में फैले हुए हैं, पश्चिम के मुर्मांस्क से लेकर पूर्वी साइबेरिया तक, सभी पर एक साथ हमला हुआ। और आप नतीजा जानना चाहते हैं? कुछ ही घंटों में 40 से अधिक रूसी रणनीतिक बमवर्षक नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए। $7 अरब का सैन्य उपकरण नष्ट हो गया। बस इतना ही। लेकिन यहां एक ऐसी बात है जो आधुनिक युद्ध के बारे में आपके विचार पूरी तरह बदल देगी। ऐसी बात जिसे किसी भी सैन्य विशेषज्ञ ने नहीं बताया था। ड्रोन यूक्रेन से नहीं उड़े थे, उन्हें रूस के अंदर तस्करी करके लाया गया था। जिस तरीके से यह किया गया वह अद्भुत था। ड्रोन को आम व्यावसायिक ट्रकों में छुपाया गया था, जिनकी छतें दूर से खोली जा सकती थी। और सबसे विडंबना यह है कि रूसी ड्राइवरों ने बिना कुछ जाने उन हथियारों को पहुंचाया जो उनकी अपनी वायुसेना को तबाह करने वाले थे। क्या आप इस विडंबना की कल्पना कर सकते हैं?
अब उस दृश्य की कल्पना कीजिए। 117 घातक ड्रोन भूतों की तरह शांत रूस के सबसे महंगे बम वर्षकों से कुछ ही मीटर की दूरी पर छिपे हुए थे। जब ट्रक रणनीतिक स्थानों पर पहुंचे तो यूक्रेन में ऑपरेटरों ने दूर से छतें खोली और ड्रोन लॉन्च किए। नीचे उड़ते हुए लगभग जमीन के स्तर पर वे S-400 के रडारों से अदृश्य थे, जिन्हें दूर और ऊपर से आने वाले खतरों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। ड्रोन ने बम वर्षकों के सबसे कमजोर हिस्सों पर हमला किया, जो कि पंखों में लगे ईंधन टैंक थे। इन हिस्सों में एक ही विस्फोट विमान की पूरी तरह से तबाही सुनिश्चित करने के लिए काफी है। सटीकता, सर्जिकल और समन्वय ऐतिहासिक था। क्या आपको जानना है कि वे S-400 सिस्टम, जिनकी कीमत 200 मिलियन थी, कहां थे? खैर, वे क्षितिज की ओर देख रहे थे, जबकि असली खतरा उनके पैरों के नीचे से रेंग रहा था। पूरी तरह से बेकार। इसे एक पल के लिए अपने अंदर उतरने दो। और यही हमें उस अहम सवाल तक ले जाता है, $200 मिलियन के सिस्टम में इतनी कमजोरी कैसे हो सकती है? इसका उत्तर इसके डिजाइन दर्शन में निहित है। इसे समझने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि युद्ध हमेशा के लिए कैसे बदल गया है। S-400 को रणनीतिक बम वर्षकों और बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ एक ढाल के रूप में अनुकूलित किया गया था। यह ऐसे है जैसे आपके पास बारिश से बचने के लिए एक विशाल छाता हो, लेकिन आपको जमीन पर चींटियों ने घेर लिया हो। यूक्रेन ने अंततः इस अंधे बिंदु को खोजकर एक घातक हथियार में परिवर्तित कर दिया। इसके लिए उनके पास कुछ आश्चर्यजनक रणनीतियां हैं। इनमें से पहली एक रणनीति है जिसे संतृप्ति कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो वे सस्ते ड्रोन के झुंड भेजते हैं, कभी कभी एक साथ दर्जनों की संख्या में। S-400 ड्रोन को पहचानने में सक्षम है, लेकिन एक साथ इतने लक्ष्यों को प्रोसेस और एंगेज नहीं कर सकता। यह मक्खियों को तोप से मारने जैसा है। जब सिस्टम लाखों डॉलर के मिसाइल्स $500 के ड्रोन पर खर्च करता है, तब दूसरे ड्रोन बिना देखे निकल जाते हैं। दूसरी रणनीति काफी शानदार है, आंखों की खोज। जब आप समझेंगे कि यह कैसे काम करता है, तो स्पष्ट हो जाएगा कि रूसी इतने बेचैन क्यों हैं। यह ऐसे काम करता है। यूक्रेन S-400 द्वारा संरक्षित क्षेत्र के पास चारा ड्रोन भेजता है। भयभीत रूसी ऑपरेटर खतरे का पता लगाने के लिए अपने शक्तिशाली रडार सक्रिय करते हैं। रडार सिग्नल भेजते ही वह एक बीकन बन जाता है, जो उसकी सटीक स्थिति बताता है। यह जानकारी तुरंत लंबी दूरी की हमले वाली यूनिट्स को भेज दी जाती है, जो अमेरिकी अटैक एमएस जैसे प्रिसीजन मिसाइल दागती है। लक्ष्य मिसाइल लॉन्चर नहीं, बल्कि रडार और कमांड वाहन होता है। S-400 रडार और नियंत्रण प्रणाली के बिना बेकार धातु का ढेर मात्र है। एक रूसी जनरल के रूप में इसका गवाह बनना निराशाजनक होगा। और इन हमलों को अंजाम देने के लिए नाटो ने भी काफी मदद की है, खासकर उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के साथ। हमलों के दौरान जैमिंग सिस्टम रूसी रडार को अंधा या भ्रमित कर देते हैं। भले ही वे कुछ पता लगा लें, वे लक्ष्यों पर मजबूत लॉक नहीं कर पाते। अब निम्नलिखित पर विचार करें। 2024 के मध्य तक रिपोर्टों से पता चलता है कि संघर्ष क्षेत्र में तैनात सभी S-400 सिस्टमों में से एक चौथाई नष्ट या क्षतिग्रस्त हो चुके थे। बिल्कुल सही। जो ढाल अभेद्य मानी जाती थी, वही यूक्रेनियों का पसंदीदा निशाना बन गई। क्या आप रूसी जवाब जानना चाहते हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आने वाली बात काफी हास्यास्पद होगी। खैर, उन्होंने हताशा में काम किया। रूस ने एक और भी नया सिस्टम लाया, जैसे वो भविष्य से आया हो। मैं S-500 प्रोमेथियस की बात कर रहा हूं, जो हाइपरसोनिक मिसाइलों और अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम एक क्रांतिकारी सिस्टम होना चाहिए था। लेकिन आपको पता है असली समस्या क्या है? रूस ने पूरी दुनिया में सिर्फ एक S-500 सिस्टम ही बनाया है। बदतर यह
कि वह अभी भी मात्र एक प्रोटोटाइप है। एकमात्र एस-500 क्राइमिया में तैनात किया गया था, विशेष रूप से रणनीतिक महत्व वाले केर्च पुल की सुरक्षा हेतु। इसकी पहली असली मिशन थी अमेरिकी MS अटैक मिसाइलों को रोकना, लेकिन नतीजा आप अंदाजा लगा सकते हैं, पूरी तरह से नाकाम रहा। मिसाइलें भविष्य के इस सिस्टम से ऐसे गुजर गईं जैसे वह था ही नहीं। पहला असली युद्ध परीक्षण पहली सार्वजनिक नाकामी बन गया। क्या आप उस अपमान की कल्पना कर पाएंगे? और जब रूस अपने खराब सिस्टम से जूझ रहा था, यूक्रेन कुछ पूरी तरह अलग बना रहा था। पश्चिमी मदद से उन्होंने एक एकीकृत रक्षा नेटवर्क बनाया जिसमें अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम, नॉर्वेजियन नासाम्स और जर्मन आइरिस-T सिस्टम शामिल थे। फर्क न केवल तकनीकी है बल्कि दार्शनिक भी। S-400 अकेले ही एक बड़ी ढाल बनाने का प्रयास करता है। पैट्रियट नेटवर्क में काम करता है जैसे एक ऑर्केस्ट्रा जिसमें हर वाद्य यंत्र की अपनी भूमिका होती है। एक सिस्टम देशों को डिटेक्ट करता है, एक आइरिस तुम्हें ट्रैक करता है, एक पैट्रियट इंटरसेप्ट करता है। परिणाम अद्भुत है। सफलता दर 54% है, लगभग 900 रूसी हवाई खतरों के खिलाफ। और भी है। मई 2023 में एक यूक्रेनी पैट्रियट बैटरी ने कुछ ऐसा किया जो रूसी प्रचार कहता था कि असंभव है। उसने किंजाल मिसाइल को रोक लिया, जिसे रूस अजेय हाइपरसोनिक हथियार के रूप में बेचता था। पैट्रियट ने कीव पर किंजाल गिराकर न सिर्फ यूक्रेनियों की जान बचाई, बल्कि रूसी सैन्य मार्केटिंग के सालों को भी तबाह कर दिया। लेकिन रुको, अगर S-400 इतने कमजोर हैं, तो यूक्रेन हमलों में इतनी सटीकता कैसे हासिल कर रहा है? इसका जवाब एक ऐसी जंग में छुपा है जिसे आप देख नहीं सकते। वास्तविक क्रांति डिजिटल युद्ध के मैदान में ही हो रही है। वास्तविक युद्ध विस्फोटों और मिसाइलों के बजाय डेटा और एल्गोरिदम की दुनिया में लड़ा जा रहा है। अमेरिकी कंपनियां जैसे कि पैलंटीर और स्केल AI सैटेलाइट, ड्रोन और इंटरसेप्शन से मिली ढेर सारी जानकारी को कुछ ही मिनटों में सटीक निर्देशांकों में बदल देती है। क्या आप इसका वास्तविक अर्थ जानना चाहते हैं? $500 का एक साधारण ड्रोन जब अरबों की इंटेलिजेंस नेटवर्क द्वारा निर्देशित होता है, तो वह एक घातक सटीक हथियार बन जाता है। इसे ही वे IE ओवरमैच कहते हैं। यह क्षमता कि आप दुश्मन से तेज सोच सकें और जल्दी अनुकूलित हो सकें, भले ही आपकी संख्या कम हो। यूक्रेन ऐसे ड्रोन विकसित कर रहा है जिनमें स्वायत्त उड़ान और लक्ष्य पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगे हैं। पारंपरिक ड्रोन से अलग, ये ड्रोन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या ऑपरेटरों के साथ लगातार संचार पर निर्भर नहीं करते, जिससे ये रूसी इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप के लिए लगभग अजेय हो जाते हैं। युद्ध अब रियल टाइम नवाचार की प्रयोगशाला बन गया है। पहले महीनों लगता था, अब हफ्तों में विकसित हो रहा है। उदाहरण के लिए, रूस द्वारा यूक्रेनी हस्तक्षेप से बचने के लिए विकसित फाइबर ऑप्टिक नियंत्रित ड्रोन और यूक्रेन द्वारा हवा में रूसी ड्रोन का शिकार करने वाले इंटरसेप्टर ड्रोन। यह नवाचार की दौड़ है जहां सबसे तेज अनुकूलन करता ही जीवित रहता है। और इस सैन्य दौड़ में आपको कौन लगता है कि जीत रहा है? ठीक है, यह मानना आसान होगा कि यह रूस है, ठीक? आखिरकार उन्हें इस सैन्य क्षमताओं के मामले में सबसे शक्तिशाली देशों में से एक माना जाता है। लेकिन यह धारणा गलत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों? क्योंकि जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं वह दिखाता है कि महाशक्तियां छोटे देशों से कैसे हार सकती हैं। इसका जवाब रूसी व्यवस्था की सड़ी हुई जड़ों में छुपा है। देखिए, पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला अपने खुफिया एजेंसियों से मिली गलत जानकारी के आधार पर लिया। स्लुजबा वनेशनेई रजवेदकी और फेडरल नाया स्लुजबा बेजोपासनोस्ती ने वादा किया था कि यूक्रेनी सेना जल्दी ही बिखर जाएगी, कीव कुछ ही दिनों में गिर जाएगा और यूक्रेन की जनता रूसियों का स्वागत मुक्तिदाता के रूप में करेगी। इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। विफलता की दूसरी जड़ है व्यापक भ्रष्टाचार। इस दृष्टि से देखें तो समस्याएं अनंत हैं।
जनरल लोग काले बाजार में ईंधन बेचते हैं, कमांडर बजट और बुनियादी उपकरणों का गबन करते हैं जो कभी सैनिकों तक नहीं पहुंचते। जब आक्रमण का आदेश आया तो कई रूसी बटालियन सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर ईंधन के बिना रह गई। सैनिकों को एक्सपायर्ड राशन और असुरक्षित कमर्शियल रेडियो इस्तेमाल करने पर मजबूर किया गया। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन रुको, अगर रूस को इतनी सारी समस्याएं हैं तो वह यह युद्ध कैसे चला पा रहा है? इसका जवाब सीधा है। यह एक वैश्विक गठबंधनों की लड़ाई बन गई है। रूसी पक्ष में चीन, ईरान और उत्तर कोरिया शामिल है। चीन अकेले ही रूस को जरूरत की तकनीक का 89% प्रदान करता है। ईरान ने हजारों ड्रोन भेजे हैं। उत्तर कोरिया लाखों गोले और सैनिक भी उपलब्ध कराता है। वहीं करीब 50 देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने अकेले ही 67 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद दी है। इसके परिणाम रूस के लिए विनाशकारी हो रहे हैं। यूक्रेन रूस को 5 गुना नुकसान पहुंचा रहा है। आपको अंदाजा हो, जनवरी 2024 से रूस ने 1100 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन, लगभग 4000 लड़ाकू वाहन और 1800 से ज्यादा टैंक खो दिए हैं। यह बहुत बड़ी संख्या है। अंत में हम उस सिस्टम तक पहुंचते हैं जो हमने वीडियो के आरंभ में दिखाया था, और अब आप समझेंगे कि S-400 की वह प्रभावशाली छवि रूसी विफलता का प्रतीक क्यों बन गई। यह समीकरण का एक ऐसा हिस्सा है जहां गणित मेल नहीं खाता। एक S-400 की कीमत 200 मिलियन है। एक यूक्रेनी ड्रोन की कीमत $500 है। 20 ड्रोन को रोकने के लिए रूस 120 मिलियन खर्च करता है। यूक्रेनियन 10,000 खर्च करते हैं। एक ड्रोन भी निकलने पर वह करोड़ों के उपकरण को नष्ट कर सकता है। रूस के लिए इस युद्ध को आर्थिक रूप से जीतना लगभग नामुमकिन है, और इससे सब कुछ बदल गया। यूक्रेन में युद्ध ने एक नए युग को उजागर किया है जहां अनुकूलनशीलता बल प्रयोग से ऊपर है, और अब कई देश अपने S-400 के ऑर्डर रद्द कर रहे हैं। रूसी श्रेष्ठता का वह मिथक खैर यूक्रेन के युद्ध के मैदानों में चकनाचूर हो गया। यूक्रेन ने आधुनिक युद्ध के नियमों को फिर से लिख दिया है। भविष्य उनका है जो तीव्र गति से विचार करते हैं, न कि उनका जिनके पास अधिक धन है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या $500 के साथ 200 मिलियन बर्बाद होते देखने के बाद भी आप मानते हैं कि सैन्य जीते पैसे से खरीदी जा सकती हैं? या फिर हम एक नए युग का जन्म देख रहे हैं जहां एक छोटा देश सिर्फ अपनी रचनात्मकता से एक महाशक्ति को हरा सकता है? अपनी राय टिप्पणियों में दें। यदि इस वीडियो ने आपको आधुनिक युद्ध के बारे में कुछ नया सोचने को प्रेरित किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और उस मित्र के साथ साझा करें जिसे सैन्य विषय रुचिकर लगते हैं। यह चैनल को बढ़ने और इस तरह का और कंटेंट बनाने में बहुत मदद करता है। अगली बार मिलते हैं।